हेलो फ्यूचर टीचर्स, एसएफएस में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम शिक्षा के क्रियात्मक अनुसंधान बुक का यूनिट फर्स्ट शिक्षा में अनुसंधान बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है शिक्षा में अनुसंधान, रिसर्च इन एजुकेशन, ठीक है। तो अनुसंधान का सिंपल मीनिंग क्या होता है, चलिए सबसे पहले अनुसंधान के सिंपल मीनिंग को हम समझते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में अनुसंधान का अर्थ देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, प्रकार देखेंगे, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च को हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अनुसंधान का अर्थ समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे शिक्षा में अनुसंधान का क्या अर्थ होता है। तो अनुसंधान का अर्थ देखते हैं। अनुसंधान का अर्थ क्या है? रिसर्च शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब बार बार, सर्च का मतलब खोज करना, यानी बार बार खोज करने को ही रिसर्च कहते हैं। खोज करने की प्रक्रिया को ही रिसर्च कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं शिक्षा में अनुसंधान का क्या महत्व है। परिभाषा देखने से पहले शिक्षा में अनुसंधान, तो शिक्षा, मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपकी क्लास में मैथ के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि वीक हैं, तो टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे ना कि बच्चे क्यों वीक हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं शिक्षा में रिसर्च करना, यानी अनुसंधान करना, शिक्षा में अनुसंधान करना कि बच्चे क्यों वीक हैं। अब चलिए परिभाषा की ओर दे जाते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक हैं जो कि अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषा दिए हैं रिसर्च का, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने क्या बताया है। इन्होंने बताया अनुसंधान नियंत्रित अवलोकन का व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो क्लिफोर्ड वुडी ने क्या बताया है। तो इन्होंने बताया अनुसंधान तथ्यों या सिद्धांतों की खोज में सावधानी पूर्वक जांच है। अब आगे बढ़ेंगे तो पीवी यंग ने बताया है अनुसंधान एक वैज्ञानिक उपक्रम है जो तार्किक और व्यवस्थित तकनीकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो देखेंगे शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होती है। शिक्षा में जो अनुसंधान किया जाता है, जो खोज की जाती है, उसकी नेचर क्या रहती है। तो ऐसे ही तो आप किसी भी खोज को नहीं दे लेंगे, उसकी कुछ ना कुछ रहती है ना, स्टेप रहती है कि आप ये सब फॉलो करेंगे उसके बाद ही किसी खोज तक आप पहुंच पाएंगे। तो वही स्टेप को हम देखते हैं। तो पहला है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही हम किसी भी एजुकेशन में रिसर्च कर पाएंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक सीढ़ी के बाद डायरेक्ट 10 सीढ़ी पे चले जाएंगे, नहीं, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे एक एक सीढ़ी को अपनाएंगे। फिर वस्तुनिष्ठ, यानी कि कोई भी चीज़ पर्सनल बेसिस पे हम नहीं देंगे, फैक्ट बेस्ड रहना चाहिए, यानी उसका टोटल फैक्ट रहना चाहिए, उसके बाद ही हम किसी चीज़ को कह सकते हैं। तीसरा है व्यवस्थित, सिस्टमैटिक कोई चीज़ रहना चाहिए, बिना प्लान के नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर स्टेप के साथ, प्लान के साथ होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो सत्यापन योग्य, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। वो जो रिसर्च है वो अगर दूसरा कोई वैज्ञानिक कर रहा है तो वो भी सेम रिजल्ट ही पाएगा, ऐसा होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो समस्या केंद्रित, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आ रहा है तो हम उस पर भी ध्यान देंगे, उस समस्या से भी हम उसको हटाएंगे, उस समस्या का निवारण भी करना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो टीचर्स की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं तो निरंतर प्रक्रिया, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो शिक्षा में रिसर्च है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ज्ञान कभी कंप्लीट नहीं होता ना, तो इसलिए शिक्षा में जो रिसर्च है वो नियंत्रित प्रक्रिया होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है शैक्षिक अनुसंधान का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च तो हमने कर लिया, अब इसका महत्व क्या है, हम क्यों करते हैं शिक्षा में खोज, शिक्षा की खोज हम क्यों करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा दिया है शिक्षण विधियों में सुधार। हम शिक्षा में खोज करते हैं क्योंकि हम शिक्षा की विधि को सुधारना चाहते हैं, नई नई टेक्निक्स को हम लाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे के सामने आप जाते हैं और चुपचाप बस पढ़ा के चले आते हैं, तो बच्चे को उतना समझ नहीं आता, तो इस प्रक्रिया को हमें सुधारना होगा ना। तो इसमें कैसे सुधार लाएंगे? उन्हें एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाएंगे तो सुधार आ जाएगा, उनका मन पढ़ाई में लगेगा, वो ध्यान से समझेंगे, तो यही चीज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं शैक्षिक समस्याओं का समाधान। शिक्षा में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान करना एक टीचर का कर्तव्य होता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, तो बच्चे में गणित का डर होता है, कम अटेंडेंस, अनुशासनहीनता, तो ये सब यदि है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन सब का समाधान करना पड़ेगा, ठीक है। नीति निर्माण में मदद,
जैसे कोई नीति बन रहा है तो उसमें उसके निर्माण में मदद करना पड़ेगा। जैसे शिक्षा को बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए हमारे भारत में एक नीति है ना, क्या है, NEP 2020, RT एक्ट 2009, सब रिसर्च के बाद बने हैं सारे रिसर्च करने के बाद ये एक्ट बने हैं, ठीक है। इस एक्ट को RT एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षक की प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ हम किस प्रकार से करवा सकते हैं? तो टीचर खुद सीखता है, अपडेट रहता है। देखिए, जब तक आप खुद प्रोफेशनली वे से नहीं सीखे रहेंगे तब तक आप बच्चों को क्या सिखा पाएंगे? खुद सोच के देखिए, जब आपके पास नॉलेज रहेगा तभी तो आप वो नॉलेज बच्चे को दे पाएंगे। तो सेम वही चीज़ है कि टीचर पहले खुद सीखता है, फिर अपडेट रहता है और उसके बाद बच्चों को सिखा पाता है, ठीक है। फिर है नवीन ज्ञान का सृजन। जो नया ज्ञान है उसको भी सीख के बच्चे तक फैलाना। पुराना ज्ञान तो है ही, पुराने ज्ञान की में सुधार किया जाता है और नए ज्ञान की सृजन यानी खोज की जाती है। इसी को शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार अब कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो चलते हैं। पहला प्रकार है मौलिक अनुसंधान, ठीक है। पहला टाइप्स हमारा क्या है? मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? केवल ज्ञान बढ़ाना, थ्योरी बनाना। उदाहरण एग्जाम्पल पाइगेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। सॉरी, थोड़ा गले में खराश है बट आप लोग समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उद्देश्य क्या रहता है मौलिक अनुसंधान का? मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य रहता है केवल ज्ञान को बढ़ाना। कितना ज्ञान को हम बढ़ा दें, थ्योरी वो लोग देते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मौलिक अनुसंधान का यही उद्देश्य रहता है। और समय जो है, टाइम बहुत लंबा लगता है, इसमें सालों लग जाते हैं। ज्ञान बढ़ाने में सालों टाइम लगता है ना, तो वही सालों टाइम लग जाते हैं करने में। डन बाय यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर, साइंटिस्ट। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ये जो हमारा मौलिक अनुसंधान रिसर्च है, इसको कंप्लीट कराने में हमें बहुत से प्रोफेसर की, साइंटिस्ट की, बहुत से लोगों की मदद चाहिए रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो व्यवहारिक अनुसंधान दूसरा हमारा क्या है? व्यवहारिक अनुसंधान। उद्देश्य क्या है? रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? रियल लाइफ जो हमारी है ना, उसका था पहले वाले का कि सिर्फ खोज कर किया जाता है, और इसमें है रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना। उदाहरण एग्जांपल ऑनलाइन टीचिंग के लिए बेस्ट ऐप कौन सा है, ठीक है। ये सब बच्चों के दिमाग में आता है ना, तो यही खोज करना। फिर इसमें समय, टाइम मीडियम 6 महीने से 2 साल लग जाते हैं करने में। डन एजुकेशन एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो कि बता सके, ठीक है। तीसरा हमारा टाइप होता है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अपनी क्लास की तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करना। क्रियात्मक अनुसंधान का जो मेन उद्देश्य है वो है क्लास की तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करना। उदाहरण एग्जांपल, मेरे क्लास के बच्चे होमवर्क क्यों नहीं करते हैं, तो उसको तुरंत खोज लेना। टाइम बहुत कम, 1 से 3 महीने में खोज लेंगे हम, ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। करने वाला डन बाय टीचर खुद ही करता है, और क्षेत्र स्कोप सिर्फ अपनी क्लास तक सीमित रह जाती है ना, और कहीं थोड़ी जाती है। अब पांचवा है अच्छे अनुसंधान की विशेषता। अच्छे खोज करने वाले की विशेषता क्या होती है? जो कि अच्छे पूर्वक खोज करता है। तो स्पष्ट उद्देश्य, अच्छे खोज करने वाले जो होते हैं ना, वो स्पष्ट उद्देश्य देते हैं, थोड़ा सा भी हिचकिचाते नहीं है कुछ भी बोलने में, स्पष्ट उद्देश्य देते हैं, और उनका गोल साफ होना चाहिए, ठीक है। फिर व्यवस्थित योजना, उनका योजना जो होता है वो बिल्कुल व्यवस्थित होता है। बिना प्लानिंग के रिसर्च फेल उनकी नज़रियों से रहता है, ठीक है। निष्पक्षता, रिसर्च का पर्सनल ओपिनियन नहीं चलेगा। रिसर्च में कैसा ओपिनियन चलेगा? तार्किक ओपिनियन, तर्क के आधार पर चलेगा, अपना ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन नहीं चलेगा। फिर है विश्वसनीयता, यानी विश्वास, बार बार करने पर सेम रिजल्ट। विश्वसनीयता किसी में कैसे आएगा? तो जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, उसी काम को आप भी करते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, तो विश्वास बनेगा कि हाँ सेम आ रहा है, यानी कि ये फेक नहीं, रियल है। फिर है वैधता, जो मापना चाहते हैं वही मापे, यानी किसी तत्व को यदि आपको देखना है तो उसे सही ढंग से देख पाएँ, तो इसी को कहते हैं। पर्याप्त डेटा, 5 से 10
10 बच्चों पर रिसर्च नहीं होता। डेटा जो हमारा है वो 1-2 बच्चे पर या 5 से 10 बच्चे पर थोड़ी होता है, वो तो बहुत बच्चों की मात्रा पर होता है ना। तो पर्याप्त मात्रा देकर जो रिसर्च करवाता है उसी को, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, उसी को कहते हैं ठीक है, पर्याप्त डेटा देकर जो रिसर्च करता है उसी रिसर्च को वैलिड माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो शैक्षिक अनुसंधान में समस्या, पैसे की कमी। शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षा की खोज करने में समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं? तो पैसे की कमी हो सकती है ना, पैसे की कमी की वजह से रिसर्च कंप्लीट नहीं होता। ट्रेंड लोगों की कमी, जो लोग ट्रेंड हैं, जो लोग अच्छे पूर्वक ज्ञान दे सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उनकी कमी हो जाती है। और फिर क्या है, फिर हमारा है स्कूल का कोऑपरेशन ना मिलना, लैक ऑफ स्कूल सपोर्ट, प्रिंसिपल परमिशन नहीं देता। जैसे बच्चों की शिक्षा में हमें सुधार करना है तो स्कूल परमिशन ही नहीं देगा, नहीं मेरे स्कूल में नहीं आना है, आपको नहीं करना है, तो कोई कहाँ से कर पाएगा। तो वही इस समय की कमी भी हो जाती है। फिर रिज़ल्ट का यूज़ ना होना, रिज़ल्ट का यूज़ अगर हम नहीं करते हैं तो कैसे पता चलेगा कौन सा बच्चा, कितना बच्चा क्लास में तेज़ है, कितना नहीं तेज़ है। तो रिज़ल्ट की कमी की वजह से भी क्या होता है, रिसर्च में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होता है। और आप लोग ध्यान से एक बात सुन लीजिए, फर्स्ट यूनिट में यदि आप लोगों ने इतना भी कवर कर लिया तो आपका इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखिएगा, पढ़िएगा। जो ना समझ में आए वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पीडीएफ तो ऑलरेडी ये है, बट यदि आपको फिर से पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को दे दूँगी, उसके लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।